हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स और पूजा। और दोस्तों मैं हूँ पूजा। दोस्तों हैप्पी होली आप सभी को। दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी बचाए गए पैसे को घर पर रखें या बैंक में रखें। जायज़ सी बात है, आपको पैसों को कहाँ पर रखना है। देखो दोनों चीज़ें अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारे लाइफ में। क्योंकि अगर कभी हमारे ऊपर इमरजेंसी पड़ती, जैसे अगर मैंने मानिए महीने का 3 से 5 हज़ार रुपये बचा लिया, एज एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। मैंने महीने का अगर 5 हज़ार रुपये बचा लिया है और उस पैसे को जब मैं घर पे रखती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। 5 हज़ार मैंने बचाए हैं, अचानक से मेरी फ्रेंडों ने बोला चलो शॉपिंग पे चलते हैं, या फिर हमें अननेसेसरी कुछ भी लेना पड़ गया, कहीं पे भी हम गए हैं और मेरे पास वो पैसे हैं, मैंने डायरेक्टली बाई कर लिया, फिर कुछ भी मैंने ले लिया, ओके मेरे 5 हज़ार चले गए वो। अगर उसी पैसे को मैं बैंक में रखती हूँ, मतलब अगर मैं सेविंग अकाउंट में डाल देती हूँ, तब भी उस पर 50 से 55 रुपये इतना तो मुझे इंटरेस्ट मिल ही जाएगा पर मंथ का। और ये शायद पॉइंट में करके इंटरेस्ट मिलता है, मुझे इसका प्रॉपर अभी नॉलेज नहीं है कितना इंटरेस्ट मिलता है। बट हाँ, अगर मैं 5 हज़ार रुपये का आरडी करवा देती हूँ एक पर मंथ में, मतलब सेव कर रही हूँ 5 हज़ार रुपये और पर महीने मैं आरडी करवा रही हूँ, तो हमारा जो साल का जाता है वो 60 हज़ार रुपये चला जाता है। मतलब साल भर में हमारे 60 हज़ार रुपये सेव हो जाते हैं, सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये करके। मतलब हमें पता भी नहीं चलता है कितनी जल्दी हमने 60 हज़ार रुपये बचा लिए हैं। तो जब आप आरडी करवाते हो तो आरडी 5 साल की होती है और आरडी पे जो उसका इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, वो फिक्स भी होता है, ऊपर नीचे भी हो जाता है। एग्जाम्पल मैं बात करूँ, अगर मैंने 1 हज़ार की आरडी करवाई है, ठीक है, तो हमारा साल का 12 हज़ार हुआ। तो दोस्तों 5 साल का हमारा 60 हज़ार रुपये जमा हो चुका है। दोस्तों जब मैं 5 साल बाद अपना पैसा वापस लूँगी तो मुझे 15 हज़ार रुपये करके उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब सिर्फ मैंने 60 हज़ार रुपये जमा किए हैं 5 साल के और मुझे इंटरेस्ट के रूप में 75 हज़ार से 70 हज़ार रुपये आपस रिटर्न मिल जाता है। सो दोस्तों ये डिपेंड करता है उस टाइम पर ब्याज कितना % चल रहा है, रेट क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है। पहले क्या था, 7 पॉइंट कुछ करके आरडी पे ब्याज मिलता था, बट इस टाइम पर थोड़ा सा कम हो चुका है, शायद 6.4 है, ऐसे इतने के क्रॉस ही पड़ता है अभी। मुझे भी कंफर्म नहीं है क्योंकि 2 से 3 साल हो गया हमें बात किए हुए आरडी एजेंट से, और हमने भी अपनी पर्सनल आरडी ओपन करवाई है। जो हम सेविंग करते हैं, आप 1000 रुपये की 200-100 रुपये से भी ओपन करवा सकते हो। मिनिमम अमाउंट 100 रुपये आप रख सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट आप काफ़ी भी रख सकते हो, जितना आपका बजट हो। आरडी एजेंट आपके घर से अगर आप डेली वाला करवाते हो तो डेली वाला लेकर के जाएगा, अगर आप मंथली वाला करवाते हो तो मंथ के एंड में आएगा और लेकर के चला जाएगा वो। तो काफ़ी अच्छा होता है सेविंग करने का। मैं आपको बताऊं, अगर आप 5000 रुपये बचा लेती हो तो आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में उसे डाल दो। मतलब आप डाक खाने की वहाँ पे कोई भी स्कीम आपने किया उसमें डाल दिया। एक एमएनएस करके अकाउंट होता है, अगर आप उसमें अपने सेव किए गए 5000 रुपये डालते हो तो उस पर आपको ब्याज भी मिलता है, साथ ही साथ जो आपका पैसा रहता है वो सेव भी रहता है। आप उस ब्याज को यूज भी कर सकते हो या फिर उसमें थोड़ा सा और पैसा डला करके उसकी भी एमएनएस करवा सकते हो आप। तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, हमारा पैसा डबल होता जाता है। और दोस्तों जब तक आपको ज़रूरत ना पड़े कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, मुझे बिना हमारे इस प्रोडक्ट के या फिर बिना पैसे खर्च के हमारा काम नहीं चलेगा, तब तक आप अपने पैसे खर्च मत करो। क्योंकि आप जो अभी पैसे बचाते हो, आने वाले टाइम पे वही आपकी बचत आपके बड़े भाई का काम करती है आपकी मुसीबत में, ठीक है। तो आप अपने पैसे को सेव करके रखो। और हर एक बंदे का समय आता है, कभी बहुत अच्छा समय रहता है, कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, कभी हमारे पास बहुत सारे पैसे रहते हैं, कभी हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है। तो इससे हमें ना घबराना चाहिए, ना सोचना चाहिए, ना ही टेंशन में आना चाहिए यार अब मेरे पास कुछ भी नहीं, अब मैं आगे क्या करूं, या फिर आपको अपना संयम नहीं खोना चाहिए। मैंने अपने आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, फिर बहुत सारी ऐसी लेडीजें हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा किया, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके सेव किया उन्होंने, फिर उस पैसे को उन्होंने आरडी करवा दिया, फिर कुछ और करवा लिया उन्होंने। जैसे मतलब 5-6 साल तक डाक खाने में उन्होंने डाला, उनका 40,000 45,000, मतलब जितना उन्होंने करवाया, शायद 300-500 जितना पर मंथ का करवाया होगा, उसी के हिसाब से उनको 45,000 रुपये रिटर्न मिला। अब उन्होंने पैसे 45,000 रुपये उनको मिला, वो जा कर के तुरंत गले का एक लॉकेट परचेज कर लिया, फिर किटी सेट परचेज कर लिया उन्होंने, आप बोल सकते हो। तो दोस्तों ये सही आइडिया नहीं है आपके 5 साल सेविंग का।
अगर आपके पास 45,000 रुपये सेव हो चुके हैं 5 साल के अंदर अंदर, और बिना किसी कटौती के, साथ ही साथ आपका पर्सनल मतलब खर्च से आपने बचा बचा करके पर्सनल सेविंग से 45,000 रुपये जोड़ लिया है आपने, तो उस जोड़े गए 45,000 में 5,000 रुपये आप और ऐड करो और 50,000 की आप FD करवा दो। जब वही FD 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद जब आप लेते हो कि भाई FD डबल भी हो सकती है, और आजकल डबल होने के लिए शायद 10 साल लगते हैं। अगर आप कुछ भी जमा कराते हो, फिक्स कराते हो, और उसका जब आप डबल लेते हो शायद 10 साल लगते हैं मिनिमम, हाँ 10 साल ही होता है। तो जब आप उसे 10 साल में रिटर्न लेते हो तो आपके 1 लाख हो जाते हैं। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है पैसे को रख करके वेट करना, तो आप उस पैसे की किसी भी छोटी स्कीम में डाल सकते हो, जो हम पर ईयर डालते हैं। जैसे 5,000, 50,000 की एक हम FD करवा लिए, पर ईयर डाल दिया, या फिर पर 5 ईयर में हमने करवा लिया, और 5 से 20 साल तक हमें वो FD अपनी जारी रखनी है। साथ ही साथ 20 साल बाद जब हमारा ओल्ड एज आता है, या फिर हमारे बच्चों की शादी करनी है, उनको कोई कोर्स कराना है आगे चल करके, या फिर पूरी लाइफ निकल गई बच्चों को कोर्स कराने में, शादी करने में, सारी हमारी कमाई चली गई, फिर हमारे पर छत नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, तो आप अपना एक ड्रीम घर भी बना सकते हो, ड्रीम हाउस भी आप बना सकते हो, मतलब सेविंग किए गए उन पैसों से। देखो दोस्तों, जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँ, अगर आप घर पे पैसा रखते हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। अगर हम अदर एंगल से देखें, जैसे कि अब जब फेस्टिवल स्टार्ट होता है तो 5 से 6 दिन के लिए बैंक बंद हो जाती है। जैसे कि अभी होली है, शायद बैंक बंद रहेगी कल। अगर आपके पास कोई भी इमरजेंसी होती है, देखो जैसे बैंक बंद होती है तो ATM में पैसे भी नहीं मिल पाते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर जैसे बैंक बंद होने वाली होती है, या फिर अगर हमें पता है सेकेंड सैटरडे और संडे दोनों दिन पड़ेगा, तो हम कुछ कैश स्टफ अपने पास रखते हैं इमरजेंसी के लिए, कि हाँ अगर कोई भी इमरजेंसी हमारे साथ हो जाए तो हमें प्रॉब्लम ना हो, या फिर हमें ATM का चक्कर न लगाना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे ATM में हमें पैसे नहीं मिलते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट है घर में रखने के पैसे, कि अगर आपको अचानक से इमरजेंसी पड़ती है कोई भी, तो आप तुरंत उस पैसे को यूज कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ इसका सेकंड पॉइंट ये भी है कि अगर आप घर पे पैसे रखे हो, जैसे कि मैंने बताया मेरी फ्रेंड ने बोला चलो सूट लेने चलते हैं, मैं चली गई 5,000 रुपये पूरे खर्च करके चली आई, तो इसका एक ये भी सेकंड वाला पॉइंट है जो दूसरे नज़रिए से अगर आप देखोगे कि 5,000 रुपये अगर आपने अकाउंट में डाले होते, सेविंग अकाउंट में डाले होते, तो उससे निकालने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। यार मार्केट जाऊँगी, ATM में लाइन लगाऊंगी, पैसे निकालूंगी, फिर ला करके शॉपिंग करूँगी, इतना कौन सा इमरजेंसी या फिर कौन सी ज़रूरत है मुझे अननेसेसरी बाई करने की। ठीक है, हम इतना तो सोच लिए, हमारे 5,000 बच गए। अगर मैंने घर पे रखा, फटाक से जाकर के पैसे दिए, शॉपिंग करके चली आई मैं। रही बात सेकंड की बैंक में रखने की, अगर आपने इसको डायरेक्टली सेविंग अकाउंट में रख दिया है तो उसका भी एक अलग बेनिफिट होता है। आपने बैंक में पैसे डाल दिए हैं, आपका उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। साथ ही साथ अगर आपका बैंक का मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब आपने मेंटेनेंस बनाए रखा, जैसे 5,000, 10,000, 20-25,000 आप उसमें डाल के हरदम रखते हो, साथ ही निकालते रहते हो, डालते रहते हो, तो आप कभी भी लोन ले सकते हो आपके बैंक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आपका मेंटेनेंस बैंक में अच्छा रहेगा तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से लोन भी मिल जाएगा बाद में। एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, आप किसी तरीके से भी लोन ले सकते हो, तो ये भी बहुत बेनिफिट है। साथ ही इसका सेकंड पॉइंट ये भी है, अगर आपने सेविंग अकाउंट में डाला है, तुरंत अगर आपको कभी भी, मतलब मैं हॉस्पिटल गई, मेरे पास पैसे नहीं है या फिर ज़्यादा लग गया, तो मैं डायरेक्टली ATM डाली, पैसे निकाला, अपना काम कर लिया, मेडिसिन ले ली। या फिर कहीं पे भी मैं गई हूँ, कुछ भी अचानक से किसी को देना पड़ा, कहीं पे भी हमें ज़रूरत पड़ गई, तो मैंने फटाक से फ़ोन पे कर दिया, पेटीएम कर दिया, या फिर डायरेक्टली ATM से मैंने पे कर दिया। तो मतलब ये भी एक बेस्ट पॉइंट है अगर आपके सेविंग अकाउंट में रहता है। साथ ही साथ इसका सेकंड ये भी रहता है, जब हमारे पास पैसे रहते हैं अकाउंट में तो हमारा माइंड एकदम फ्री रहता है, हम फटाफट उसको खर्च कर देते हैं, सोचते नहीं हैं, मतलब हमें इमोशनली अटैच नहीं हो पाते, क्योंकि हमें जस्ट ए नंबर लगता है वो, तो ये भी सही नहीं है। ये भी इसका एक अलग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि पैसे हमारे जल्दी खर्च हो जाते हैं। बट अगर उन्हीं पैसों को 5,000, 10,000 जितना मैंने सेव किया है, उन्हीं पैसों की जब मैं RD करवा देती हूँ या फिर RD ओपन अकाउंट करवाती हूँ, हर महीने मैं 2 से 3,000 रुपये बचा ले रही हूँ, तो हर महीने अगर मैं 3,000 रुपये बचा ले रही हूँ तो 2,000 रुपये की RD करवाऊँगी, क्योंकि आने वाला समय नहीं पता हमें कैसा होने वाला। बहुत समय बहुत बलवान होता है, कुछ भी नहीं पता क्या होगा हमारे साथ आगे, या फिर मैं कितना सेव कर पाऊँगी, कितना खर्च करूँगी। सो इससे बचने के लिए हमें 2,000 की ही RD ओपन करवानी चाहिए, चाहे 1,000 रुपये में बचा करके रखना चाहिए, कभी भी इमरजेंसी पड़े तो उसे हमें यूज कर लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप RD ओपन करवा लिए हैं, आपका काफ़ी अच्छा अमाउंट हो चुका है RD में 5 साल के बाद, जब उसे रिटर्न लेते हैं तो
जैसे ही आपकी आरडी वाला अमाउंट आपको रिटर्न मिलता है, आप उसमें थोड़ा सा और सेविंग अपना ऐड करके उसकी एक एफडी करवा दें तो ये भी बहुत अच्छा है। दोस्तों आजकल बच्चों के लिए बहुत सारी बैंक में स्कीमें मिल जाएंगी, पीपीएफ वगैरह हो गया, साथ ही गर्ल्स के लिए सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, जो कि आपको अगर आपका बेबी 2 साल 3 साल 5 साल मतलब जितना भी 18 साल से नीचे है तो आप अपनी गर्ल्स के लिए करवा सकती हो। ये भी बहुत अच्छा है, उसके एजुकेशन के लिए काम आ जाएगा। शादी को मैं बढ़ावा नहीं देती हूँ, गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी एजुकेशन, साथ ही उसका जॉब। जब आपकी गर्ल्स अपने पैरों पे खड़ी है, आपकी बेटियां अपने पैरों पे खड़ी हैं, जॉब कर रही हैं, किसी से कुछ मांगना नहीं है, तो अगले जो सामने वाला बंदा वो कभी दहेज की मांग नहीं करेगा। साथ ही साथ उसे अच्छा घर मिलेगा, उसे पता है कि ये खुद अपने पैरों पे खड़ी है, खुद का जॉब करती, खुद का अर्न करती, इसको हमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा, ये अपने आप ही सब कुछ अपना पूरा कर लेगी, तो अच्छे तरीके से उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। साथ ही साथ वो आपकी बुढ़ापे की लाठी भी रहेगी, साथ ही साथ अपने बच्चों का फ्यूचर भी वो सिक्योर करेगी, अपना फ्यूचर भी सिक्योर करेगी। तो अब हमेशा कोशिश करो अपने गर्ल्स को एजुकेशन देने के लिए, ना कि उसकी शादी और दहेज के लिए पैसे बचाने के लिए। आजकल शादियां तो लव मैरिज भी होती है, 50 100 200 रुपये 500 रुपये में हो जाती है आराम से कोर्ट मैरिज, बट हाँ एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, तो आप एजुकेशन के लिए हमेशा सेव करो। साथ ही साथ आप अपने ओल्ड एज के लिए हमेशा सेव करो, क्योंकि आने वाला समय नहीं पता है क्या हो जाए। शादी कर लिए तो सासू मम्मी अगर अकेले हैं तो साथ में आने वाले समय हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है ना, तो इससे बचने के लिए आप अपने ओल्ड एज के लिए पैसे सेव करो। जब आपके पास अच्छी खासी सेविंग रहेगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में। और हाँ ओल्ड एज के लिए आप इतना पैसा सेव करो, अगर आज 200 रुपये का सरसों का तेल मिल रहा है 200 रुपये प्रति लीटर, तो आने वाले समय में 300 से 500 रुपये भी हो सकता है। 500 रुपये प्रति लीटर 20 साल बाद होने के लिए आप सेव कर लो पैसे उसको, कि हाँ भाई इतना बढ़ सकता है। इतना सोचना, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इतना हो जाएगा या फिर इतना नहीं होगा, बट हाँ आपको ऐसा सोच करके करना है सेविंग। सो उम्मीद करती हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि आपको पैसे कहाँ रखना है। दोनों ही पॉइंट अपने जगह पर सही है, आप घर पे भी रख सकती हो, बैंक में रख सकती हो, बट हाँ घर में रखने से आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बट अगर आप बैंक में रखोगे तो आपको थोड़ा, अगर चिल्लर में 50-100 रुपये भी आपको ब्याज मिलता है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि 100 रुपये भी बहुत होते हैं, कुछ भी आप ले सकते हो 100 रुपये का। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी या फिर आपको बेनिफिट हुआ होगा आपको इससे, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोग आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आप न्यू हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर के क्लिक करें, जिससे कि मैं जितनी सारी वीडियो अपलोड करूँ उन सब नोटिफिकेशन आप तक टाइम पहुँचती रहे और आप लोग मुझसे कनेक्ट हुए रहो। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग मनी सेविंग वीडियो के साथ, नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।